हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स गो थ्रू दी आंसर्स ऑफ द असाइनमेंट एंड टेस्ट। तो ये जो था हमारा पहला असाइनमेंट था, तो सारे क्वेश्चंस हम इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो कंपटीशन था पेट्स में, तो यहाँ फॉल्स हो गया। सेकंड क्वेश्चन में पैरेट ऑलवेज आस्क नरेटर टू शट द डोर, फॉल्स, क्योंकि वो मैना थी। नरेटर क्या निगल पहले हमको पहले से जानता था, नहीं, फॉल्स हो गया। क्वेश्चन आया शो द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, तो हाँ, क्वेश्चन आया shows the list, true. People were not satisfied the result, तो रिजल्ट सेटिस्फाइड नहीं थे लोग, सही बात है, ट्रू। अब हम जो है आगे वर्ड मीनिंग्स की बात करेंगे। राइट द अप्रोप्रिएट वर्ड मीनिंग ऑफ द वेग। तो मैंने इस फॉर्म को पूरा फिल किया है आपके लिए, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखते हैं वेग का मतलब क्या होता है। वेग का मतलब होता है नॉट क्लियर। मतलब जो वेग पिक्चर कहते हैं ना, कि हमारे दिमाग में एक धुंधली सी पिक्चर है, तो वेग इज नॉट क्लियर इन person's mind, ठीक है, मतलब कि किसी के दिमाग में किसी चीज की क्लियर पिक्चर ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ कोल्ड डिटैचमेंट। तो कोल्ड डिटैचमेंट की क्या मीनिंग होती है, हम उसको देख लेते हैं। तो इसकी मीनिंग होती है स्टेट ऑफ नॉट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल और बाय योर ओन। मतलब आप किसी बात से इन्फ्लुएंस ना हो, कोई चीज आपको प्रभावित ना कर पाए, उसे कहते हैं कोल्ड डिटैचमेंट। आप अलग हो गए, डिटैच हो गए। अगली बात करते हैं, बात है यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की, जो कि है फ्रिजली। तो ये फ्रिजली का मतलब क्या होता है, फ्रिजली की मीनिंग हम यहाँ पर लिख लेंगे। इन एन अनफ्रेंडली मैनर। तो फ्रिजली का मतलब होता है जो एक दोस्ती वाला बिहेवियर ना हो, एक अनफ्रेंडली सा वे हो, उसे कहते हैं फ्रिजली। आगे की बात करते हैं, राइट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ हल्टीरियर। तो हल्टीरियर क्या होता है, दैट यू कीप हिडन और सीक्रेट। हल्टीरियर मतलब जब किसी चीज को आप सीक्रेट बना के रखते हो, उसे हल्टीरियर कहते हैं। नेक्स्ट है राइट द अप्रोप्रिएट वर्ड मीनिंग ऑफ स्वार्ड। तो स्वार्ड क्या होती है, बेसिकली वो एक तरीके की घास होती है। तो हम ये कह सकते हैं एन एरिया ऑफ ग्रास, ठीक है। आगे बात करेंगे हम वेटनरी डॉक्टर। मैंने आपको कई बार बताया कि वेटनरी डॉक्टर एक एनिमल्स का डॉक्टर होता है, तो वेटनरी डॉक्टर इज अ डॉक्टर ऑफ एनिमल्स। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो प्राइस डिक्लेयर किया गया है, क्या वो बायस मतलब कि पार्शियलिटी थी उसमें, या फिर अनपार्शियल वो रिजल्ट था। तो हम यहाँ पर उसके आंसर को चेक कर लेते हैं। मैंने लिख दिया है आपके लिए, मैं आपको पढ़ के भी बता दे रही हूँ उसका मीनिंग। द प्राइज वॉज डिक्लेयर्ड बाय द वेटनरी डॉक्टर वॉज फेयर, क्योंकि वो साइंटिफिक सिलेक्शन पे लिया गया था, तो वो कोई भी गलत डिसीजन नहीं था, वो सही डिसीजन था। ओके okay.
इस क्वेश्चन में मैं बताना है उन चीज़ों की लिस्ट जो गोल्ड फिश के ओनर को अपने फिश के बारे में ऑलरेडी पता थी। तो मैंने इसको यहाँ पर आपके लिए टाइप कर दिया है। अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी वो जो उसको पता थी। तो बॉय विद द गोल्ड फिश नोज मैनी थिंग अबाउट द पेट, जैसे कि वो क्या खाती है, उसकी हिस्ट्री, उसमें पाई जाने वाली कॉमन डिजीजेज और उसकी आदतें। ठीक है। है कि विनर के साइंटिफिक सिलेक्शन के लिए उन्होंने कौन सा तरीका निकाला था। तो तरीका क्या निकाला था? नरेटर डिसाइडेड साइंटिफिक सिलेक्शन मेथड। उन्होंने कहा था क्वेश्चन आंसर देंगे और लोगों का सर्वे करेंगे कि किसको अपने बारे में, पेट के बारे में ज़्यादा मालूम है। राइट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये जो नरेटर है वो अगर निगेल पेलहम को जानता होता तो भी वो यही रिजल्ट देता? मतलब लोग सेटिस्फाइड नहीं थे कि इन्होंने सही रिजल्ट दिया है। सब कह रहे थे क्योंकि वो रिच मैन का बेटा है इसलिए रिजल्ट उसने उसको फर्स्ट प्राइज़ दिया है। तो क्या यही रिजल्ट होता? तो हमारा आंसर है कि हाँ, यही रिजल्ट होता, क्योंकि जो गोल्ड फिश वाला लड़का था उसको उन्होंने साइंटिफिक बेसिस पर सेलेक्ट किया था और किसी बेसिस पर नहीं। ये हमारा नेक्स्ट असेसमेंट है। असेसमेंट 2 का पहला क्वेश्चन है कि फाइनल ड्यूटी के लिए नरेटर को बुलाया गया था, क्या ड्यूटी थी उनकी? तो उसके आंसर को देख लेते हैं कि उनकी ड्यूटी क्या थी। टू गिव द जजमेंट देना और रिजल्ट देना फैमिली पेट्स कॉन्टेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द आई इन द चैप्टर में आई कौन है? इस चैप्टर में कई बार आई का जिक्र हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि ये आई है कौन। तो आई बेसिकली है नरेटर जो कहानी को बता रहा है, जो है जेम्स हैरियट। तो फैमिली पेट्स कॉन्टेस्ट स्टोरी के नरेटर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नरेटर कंसीडर द पर्सनल जजमेंट, अगर वो पर्सनल अपने हिसाब से जजमेंट देते तो वो किस पेट को फर्स्ट प्राइज़ देते। तो हमें बताया गया है स्टोरी में, मैंने आपको स्पेशली बताया भी था कि फर्स्ट प्राइज़ वो देते ग्लीमिंग चमकते हुए ब्लैक लैब्राडोर को, क्योंकि वो बार बार उनको हाथ से टच करता था, हेलो करता था बहुत प्यारे वे में। अगला है कि आप पॉडल से वर्ड से क्या समझते हैं। तो ये वर्ड मीनिंग का ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको इस तरीके से दे दिया है। तो पैडल एक तरीके का डॉग है जिसके बाल जो है कर्ली होते हैं और कुछ शेप्स में कटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप नरेटर की जगह पर होते, आप स्टोरी राइटर की जगह पर होते तो आप क्या करते। आप अगर कंपटीशन में गए होते जजमेंट देने तो क्या करते। तो हमने आंसर किया, हम भी वही करते जो नरेटर ने किया है। बात करते हैं हम असेसमेंट टेस्ट के बारे में, जो मैंने कुछ मार्क्स भी इस पर डिस्ट्रीब्यूट किए थे। पहले वाले कॉलम में आपको कुछ भी नहीं लिखना था, दूसरे में नेम ऑफ द स्टूडेंट, एडमिशन नंबर, क्लास एंड सेक्शन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्ड मीनिंग की। पहला है वर्ड मीनिंग वेरी। तो वेरी का क्या मतलब होता है, तो हमने इसको पहले के असेसमेंट टेस्ट में भी देखा था, तो अब हम इसको फिर से देख लेते हैं। तो वेरी का मतलब होता है केयरफुली। तो ये जो है हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अगर आपने असेसमेंट टेस्ट सही से तैयार किया होगा तो आप टेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरी वर्ड मीनिंग हमें बतानी है रिप्रेस्ड। रिप्रेस का मतलब होता है कि कोशिश करना कि कोई इमोशन ना दिखाएं, अपने इमोशंस को दबा देना, ट्राइड नॉट टू शो एनी इमोशन और फीलिंग। नेक्स्ट वर्ड है फ्रिजली। इसको भी हमने असेसमेंट टेस्ट में किया हुआ था, तो अब हम देख लेते हैं फ्रिजली का क्या मतलब होता है। फ्रिजली का मतलब होता है इन अ वेरी अनफ्रेंडली वे। ठीक है, तो हमने उसको पहले भी किया था। अगला वर्ड है हल्टीरियर। तो हल्टीरियर में मैंने भी आपको बताया था पहले, दैट टू कीप सीक्रेट, बेसिकली किसी चीज़ को छुपा के रखना, उसे ही कहा जाता है हल्टीरियर। नेक्स्ट है, नरेटर ने जो जजमेंट दिया था क्या वो पार्शियल था, नहीं, फॉल्स होगा। सेकंड है कि डिसकंटेंटेड मटरिंग हुई थी वहाँ पर, ट्रू, मतलब लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। जेम्स हैरियट वेटनरी डॉक्टर हैं, ट्रू, सही बात है। फर्स्ट प्राइज वो ग्लीमिंग डॉग को देते, ट्रू। नेक्स्ट है कि व्हाट मेथड नरेटर डिसाइडेड फॉर द जजमेंट। तो जजमेंट देने के लिए नरेटर ने कौन सी विधि का इस्तेमाल किया था, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो ऑनेस्टी से करेंगे, साइंटिफिक मेथड उन्होंने यूज़ किया। क्वेश्चन आयर्स की मदद से साइंटिफिक मेथड यूज़ किया था। अगला क्वेश्चन है कि थर्ड प्राइज़ कौन से पेट को दिया गया था। तो यहाँ आंसर होगा 10th नंबर के वाइट किटन को थर्ड प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट है कि कौन कौन सी डिटेल गोल्ड फिश के ओनर ने बताई थी। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, लेकिन हम फिर से देख लेते हैं इसको। तो उसने बहुत कुछ बताया था, फीडिंग्स, हैबिट्स, हिस्ट्री और उसमें पाई जाने वाली बीमारियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर नरेटर इस गोल्ड फिश वाले बॉय को जानता होता तो भी क्या वो यही रिज़ल्ट देता। तो हमको पता है कि ये रिज़ल्ट जो है जायज़ है, तो हम कहेंगे हाँ, अगर जानता होता तो भी देता, क्योंकि इसमें कोई पार्शलिटी तो हुई नहीं थी।